नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी कैसा रहने वाला है लव प्लस करियर, वो जल्दी से हम इस वीडियो में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हर बार की तरह सबसे पहले होगी आपकी एनर्जी की क्लिनजिंग। सो सेजिटेरियस, सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर सेजिटेरियस। हमारे प्यारे सेजिटेरियस की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी फॉर देयर लव कनेक्शन टुवर्ड्स देयर पार्टनर कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर सेजिटेरियस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट, वेरी गुड। Next card we have Temperance. Okay, my angel and my spirit guide, please give me two more cards for Sagittarius. My angel and my spirit guide, please give me two more cards for Sagittarius. Okay, next we have Death, and then the last one we have the Fool. Okay, so लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि सेजिटेरियस की खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, सो सेजिटेरियस, अगर मैं बात करूं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहेगी, तो सबसे पहला कार्ड है मेरे पास द चैरियट का, विच इज शोइंग कि चैरियट यानी आपको कहीं ना कहीं अब एक प्रॉपर रास्ता, सही डिसीजन लेते हुए आप मुझे अपनी लाइफ में नजर आ रहे हैं। यानी पहले आप किसी ऐसी दुविधा में फंसे हुए थे जहां पर आप एक क्लियर डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी एनर्जी इनडिसाइसिव की थी, सही रास्ते का चुनाव आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन द चैरियट का कार्ड कह रहा है कि अब फाइनली आपने सही रास्ते का चुनाव कर लिया है और आप उसी के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन टेम्परेंस यानी आपने अपने अंदर एक पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखा है, यानी अब आप किसी भी तरीके की जल्दीबाजी वाले एक्शन मोड में, या बहुत जैसे सेजिटेरियस की एनर्जी होती है बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस, एडवेंचरियस, हर चीज़ को जल्दी से करना है, लेकिन ऐसी एनर्जी अभी आपकी नहीं है। आप थोड़े से मुझे शांत स्वभाव के नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और चीज़ों को फ्लेक्सिबल, आराम से सोच समझ के करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है डेथ का, यानी आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसीलिए आप एक सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था इसलिए आप इनडिसाइसिव थे, लेकिन अब आपके पुराने सारे कर्मास खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में जो ओल्ड पैटर्न्स है वो रिलीज हो रहे हैं और नई शुरुआत, द फूल यानी न्यू बिगिनिंग के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। अगर आप द फूल के कार्ड को देखिए कि वो पर्सन जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहा है, आप जिस डाली पर बैठे थे उसी को ही काट रहे थे, लेकिन अब नहीं करने वाले। अब आपको समझ में आ गया है सही से कि आखिर गलती हो कहाँ रही थी। कुछ ऐसी एनर्जी आपके लव कनेक्शन को लेकर आ रही है। ठीक है, ये एक आपके पर्सन की टुवर्ड्स एनर्जी तो नहीं, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल एनर्जी उठकर आई है। तो अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है जिनको सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, हमारे सेजिटेरियस के माइंड में अगर कोई पर्सन है तो प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, सेजिटेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी बताइए। उनकी एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. So next one I have the star, okay, and then the last one I have wheel of fortune. Okay, देखिए सेजिटेरियस, आपका जो कार्ड ये आपके पर्सन के हिसाब से आया है, आपके पर्सन की एनर्जी, तो वो कुछ ऐसी है, आप जिस पर्सन को माइंड में सोचकर देख रहे हैं उनसे आप ट्रू लव करते हैं।
थ्री ऑफ स्वॉर्ड यानी आप किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी में थे, किसी कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा है, बहुत परेशान वो भी रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं। आपने उनको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स आगे बढ़ना तब सोचा था, इसीलिए उनके ऐसे दिल टूटने की एनर्जी है। लेकिन उसके बाद की एनर्जी देखिए कितनी खूबसूरत है, एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उन मुसीबतों से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं फिर से एक अच्छा प्यारा सा आपको इमोशनल ऑफर देने के लिए। इमोशनल सपोर्ट, ऑफर तो नहीं, सपोर्ट। इस टाइम पे आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। द स्टार, उन्हें पूरी उम्मीद है कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी अब किस्मत बदली है और अब हम दोनों एक साथ ज़रूर होंगे। जिन पर्सन का आपने दिल दुखाया था, यही बोलना चाहूँगी, जिनको छोड़ के आप किसी और के पास गए थे, अब वो धीरे धीरे संभल रहे हैं। उनके मन में एक उम्मीद जग रही है कि मेरा पर्सन वापस आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब किस्मत बदलेगी, सिचुएशन में एक बदलाव आया है। बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जो गुजर रहे हैं। और 10 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 यानी एक कंप्लीशन को शो करता है। एक हेवीनेस का जो चैप्टर आपके और आपके पर्सन के इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, जिनके साथ आप ट्रू कनेक्शन है, एक काफ़ी हेवी एनर्जी बनी हुई थी, वो फाइनली मुझे फरवरी सेकेंड हाफ में क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, सजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, सजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी प्लीज़ बताएं। हाँ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बिल्कुल दोनों ने अपने हार्ट को अब एक दूसरे के लिए रेडी कर लिया है। थिंकिंग वुमेन, सोच विचार चल रही हैं, दोनों ही अब एक खूबसूरत से स्टार्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। थिंकिंग मैन के हाथ में एक हीलिंग क्रिस्टल भी है, जो हीलिंग को शो कर रहा है कि आपके पर्सन हील हो रहे हैं और आपने अपने हार्ट को रेडी रखा है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बिल्कुल अब कम्युनिकेशन क्लियर होने वाली है। जो बातचीत अब तक नहीं हो पा रही थी, वो कम्युनिकेशन क्लियर होने वाली है। और वॉकिंग अवे यानी आप दोनों ही पुरानी चीज़ों से छुटकारा पाकर आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए देखिए आप गेट के उस पार पहुंच चुके हैं दोनों ही। और गेट के उस पार कितनी लाइट है, कितना स्पार्क है, कितना खूबसूरत सा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। यानी अब दोनों की ऐसी एनर्जी है कि अब हमें गेट के उस पार जहाँ जाना है, जहाँ यूनिवर्स है, जहाँ पर खूबसूरती है, जहाँ पर हम रहेंगे और कोई परेशानियाँ नहीं रहेंगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए हम देख लेते हैं कि एंजल डेक से आपके लिए क्या आंसर आता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एंजल डेक से क्या आंसर देना चाहते हैं आप सजिटेरियस को। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, आप सजिटेरियस को क्या आंसर देना चाहते हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव लुक फॉर अ साइन। बिल्कुल आपको साइन के ऊपर ध्यान रखना है, साइन के थ्रू यूनिवर्स आपसे बात करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन करना है क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो पाएगा। नेक्स्ट, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट है, इसीलिए ये सारी प्लेसमेंट हो रही है। रिकवरी, बिल्कुल आपकी रिकवरी हो रही है। आप एक जो भी जगह पर फंसे हुए थे, स्ट्रगल आपने फेस किया है, उस चीज़ से निकल रहे हैं, तो आपकी एक एनर्जी में रिकवरी हो रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत सूदिंग मतलब आपकी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे खुद में ही काफ़ी सूदिंग एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बर्डन फाइनली रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ से और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपका देख लेते हैं करियर कैसा रहेगा। करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे सजिटेरियस का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, how will be the career of Sagittarius second half of February। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, पैसों को बहुत संभल के खर्च कर रहे हैं आप, पकड़ के बैठा हुआ है। मतलब पर्सन यहाँ पे देखिए, यानी अपने पैसों को अच्छे से कस के पकड़ लिया कि
पैसों को फालतू जगह पे कहीं पे भी खर्च नहीं करना। टू ऑफ स्वॉर्ड यानी कोई टू प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके बीच में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। एट ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन सिचुएशन अभी भी स्टकनेस की बनी हुई है, यानी देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी एक स्टकनेस की एनर्जी आपके करियर में बनी हुई है। मतलब आपको सोच है लेकिन वो इम्प्लीमेंट सही से हो नहीं पा रहा। काफ़ी प्लान्स हैं आपके लेकिन फिर भी आप एक पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यानी ओल्ड पैटर्न्स यहाँ पर भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जब कर्मा फेज चलता है ना तो वो हमारे वर्क एरिया को भी इफ़ेक्ट करता है, तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका वर्क एरिया भी इफेक्टेड था लेकिन अब उससे बाहर निकल रहे हैं। तो एक ओवरऑल लव और करियर दोनों में ही एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।